पंजाब निकाय चुनाव के परिणाम को प्रदेश की सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में निकाय चुनाव का परिणाम बेहद अहम हो गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए भी चुनाव अग्नि परीक्षा की तरह है और निकाय चुनाव से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसने राज्य की राजनीति का माहौल पूरी तरह बदल दिया है। नगर निगम, नगर काउंसिल और पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी को फिर जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। पंजाब की जनता ने एक बार फिर सीएम भगवंत मान और उनकी सरकार की नीतियों पर भरोसा जताया है। ये चुनाव केवल स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं बल्कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पंजाब निकाय चुनाव के संकेत साफ हैं। पिछले 4 साल में बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, रोजगार और जन कल्याण योजनाओं पर मान सरकार का काम जमीन पर दिखाई देने लगा है। विपक्ष के लगातार हमले के बावजूद आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। राज्य चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से ही जारी है और आयोग ने दावा किया है कि मतगणना प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजाम किए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार हर जिले के चुनाव पर्यवेक्षक द्वारा रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के बाद मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायकों की नियुक्ति की गई। हर मतगणना केंद्र पर 2 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं जो संबंधित जिले के जनरल ऑब्जर्वर की प्रत्यक्ष निगरानी में कार्य करेंगे और अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंपेंगे। मतगणना केंद्रों में सिर्फ अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। प्रत्येक उम्मीदवार को हर मतगणना टेबल पर एक मतगणना एजेंट नियुक्त करने की अनुमति है। उम्मीदवार और उसका चुनावी एजेंट मतगणना हॉल में प्रवेश कर सकेंगे और रिटर्निंग अधिकारी की टेबल पर बैठ सकेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने वार्डवार परिणामों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की है। आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट्स ऑफ म्युनिसिपल इलेक्शंस 2026 टैब के अंतर्गत सभी रिजल्ट्स अपलोड किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त प्रेस के लिए भी मतगणना केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध किए गए हैं। पंजाब में 26 मई को मतदान हुए थे। मतदाताओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया था। इस बार 8 नगर निगम, 75 नगर परिषद और 20 नगर पंचायतों के साथ ही कुल 103 नगर निकायों के लिए मतदान कराया गया था। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती के अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है ताकि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से हो। इन निकाय चुनाव को राज्य के आगामी राजनीतिक दिशा तय करने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल सभी अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आए थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव परिणाम का असर आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर भी दिखाई दे सकता है। खासकर शहरी क्षेत्रों में पार्टियों के जनाधार को लेकर पंजाब निकाय चुनाव में ठीक ठाक वोट पड़े थे। विभिन्न क्षेत्रों में वोटों का परसेंट क्या था वो भी आपको बताते हैं। पठानकोट में 67.62 और बरनाला में 63.51%, कपूरथला में 61.31, फाजिल्का में 60.05, गुरदासपुर में 58.60, बठिंडा में 58.45, मोगा में 58.34%, मोहाली में 54.83% वोटिंग परसेंट था। वहीं पंजाब में परचम लहरा रही आम आदमी पार्टी को नवा शहर में बड़ा झटका लगा। नवा शहर के 19 वार्ड में से 8 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीट आई। शिरोमणि अकाली दल को 2 वार्डों में जीत मिली जबकि निर्दलीय और बहुजन समाज पार्टी के अकाउंट में खाते में 1-1 सीटें आई है। पंजाब के बनूर के 4 वार्डों की मतगणना पूरी हो गई है जिसमें आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर जीत हासिल कर ली है। जसपाल कौर ने वार्ड नंबर 1 से 176 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। वहीं बलजीत सिंह ने 235 वोटों से वार्ड नंबर 2 में जीत हासिल की है। सुदेश रानी वार्ड क्रमांक 3 में 84 वोटों के अंतर से वो विजयी रही। बाकी लखविंदर सिंह लकी साधु ने 170 वोटों से वार्ड नंबर 4 में जीत पक्की कर ली है। वार्ड नंबर 2 से विजेता बने बलजीत सिंह को बनूर के एसडीएम डॉक्टर अंकिता कंसाल ने जीत का प्रमाण पत्र भी दे दिया है। आम आदमी पार्टी की जीत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब के लुधियाना जिले में नगरीय निकाय चुनाव के रुझानों में आम आदमी पार्टी सबसे मजबूत फोर्स बनकर उभरी। जिले के कई शहरों और कस्बों में पार्टी को लगातार बढ़त मिल रही है और रुझानों में साफ है कि आम आदमी पार्टी ने मजबूत पकड़ बनाई है और नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन विपक्षी दलों पर भारी पड़ता दिख रहा है। दूरी में तो आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। 21 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज कर पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह क्षेत्र में जनता का भरोसा पहले से कहीं ज्यादा उन पर मजबूत हुआ है। इसी तरह हरियाणा नगर काउंसिल में 11 में से 7 सीटें जीत करके पार्टी ने बहुमत हासिल किया जबकि कांग्रेस और
और भाजपा पीछे रह गई। नाभा नगर काउंसिल के परिणाम भी आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनाधार की कहानी कह रहे हैं। भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस मिलकर भी वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए जो आम आदमी पार्टी अकेले छोड़ती दिखाई दी। कांग्रेस, अकाली और भाजपा को जनता ने इन निकाय चुनाव से साफ संदेश भी दिया है। कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा तीनों दलों के लिए ये नतीजे गंभीर चेतावनी माने जा रहे हैं। एक समय पंजाब की राजनीति पर राज करने वाले दल आज कई क्षेत्रों में तीसरे और चौथे स्थान के लिए संघर्ष करते दिखाई दिए। जनता के बीच ये धारणा मजबूत हुई है कि इन दलों ने वर्षों तक पंजाब को वादों और परिवारवाद की राजनीति में उलझाए रखा, जबकि आम आदमी पार्टी ने व्यवस्था परिवर्तन और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। तो निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का दबदबा साफ नजर आया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या आम आदमी पार्टी का यही दबदबा साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा या फिर साल 2027 की स्क्रिप्ट कुछ और ही यहां की जनता लिखेगी। कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।